नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, और आज से जो एक एनालिसिस की वीडियो मैं लगातार लाया करता था, उसकी वापस से शुरुआत होने वाली है। तो आपसे बस एक दरख्वास्त है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब औरों को रिकमेंड करे। आपको किसी स्टॉक में चर्चा करानी हो, स्टॉक का नाम कमेंट बॉक्स में रखिएगा। कोशिश कीजिएगा ऐसे स्टॉक की चर्चा करा पाए जो लाइमलाइट में ना रहता हो, जिसकी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कम हो और जो बहुत ज़्यादा गिरावट में हो, और आपको और मेरे जैसे व्यूअर जो एक अलग-अलग स्टॉक की चर्चा कराना चाहते हैं, वो भी आपस में आप कह सकते हैं उस स्टॉक के ऊपर जानकारी पा पाएँ। तो जो स्टॉक लाइमलाइट में कम है, उन स्टॉक के बारे में चर्चा कराने की कोशिश ज़्यादा कीजिए। ओके? नाउ अब आते हैं सबसे पहले स्टॉक पे हमारे जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में। आप देखिए, स्टॉक आईपीओ के बाद शानदार रैली दिखाया। आज भी आप देखेंगे तो लगभग 12:30 बजे स्टॉक की मैं वीडियो बना रहा हूँ। स्टॉक में 1.5% ज़्यादा की गिरावट है। पिछले 1 साल में अगर हम देखेंगे तो स्टॉक 7% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन ऊपरी स्तरों से आप देखोगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट आपको 23.84% गिरावट दिखा चुका है। आपने एक बहुत बड़े सपोर्ट 250 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और मुझे ऐसा लगता है 250 एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। बट फ्यूचर क्या है? क्या ये सिर्फ हाइप है? जेएसडब्ल्यू का फ्यूचर क्या प्लानिंग है? इन तमाम चीज़ों में आइए हम चर्चा करते हैं। ओके? नाउ सबसे पहले आप देखेंगे कि 2026 की शुरुआत में जेएसडब्ल्यू का एक फोकल पॉइंट रहा इन्वेस्टर्स के लिए। किस चीज़ में? बैलेंसिंग इट्स स्टेटस एज द पहला सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर इन इंडिया विथ अ स्टॉक प्राइस दैट हैज रिसेंटली फेस्ड डाउनवर्ड प्रेशर। देखो, सबसे बड़ा हाइप यानी सबसे पॉजिटिविटीज की ये है कि इंडिया की सेकंड सबसे बड़ी प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर है ये। पहला ऑफ कोर्स अडानी पोर्ट है। ठीक है? आप देखिए, यहाँ पे हम डिटेल ब्रेकडाउन करेंगे कंपनी परफॉर्मेंस का। याद रखिएगा, प्योरली इंफॉर्मेशन वीडियो है। एआई के थ्रू प्लस अलग-अलग जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उनके थ्रू, कुछ अपने ही थ्रू मैंने यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन कंपाइल करके आपके सामने रखा है एजुकेशन पर्पस के लिए। आप कोई भी खरीदने बेचने की जो भी आपकी आप करने वाले हैं, प्लीज अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लीजिएगा। ये इंफॉर्मेशन को प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए लीजिएगा। ओके? नाउ आप देखिए यहाँ पे व्हाई द स्टॉक फॉलिंग। देखो, डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, स्टॉक रिसेंटली करेक्ट हुआ अपने हाई से, जो लगभग 350 था, टू 260 रेंज। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? पहला है वैल्यूएशन करेक्शन। एक मैसिव पोस्ट आईपीओ रैली आई, स्टॉक इतने ज्यादा हाई पी मल्टीपल में आ गया कि सस्टेन कर पाना उस नंबर्स को बहुत टफ था, और उस प्रकार के क्वार्टरली नंबर लाना तो खैर बहुत ही ज्यादा टफ था। और मार्केट ना अभी सिर्फ कूलिंग ऑफ कर रहा है। जो वैल्यूएशन और जो एक्चुअल अर्निंग ग्रोथ दिख रही है पेपर में, उसके आसपास स्टॉक को लाने की कोशिश कर रहा है। फिर दूसरा कारण, मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन। देखो, जो फर्स्ट हाफ ऑफ 26 हुआ, उसमें जो एबिटा मार्जिन थी वो सीधा गिर करके रफली, मतलब जो पहले 52% थी, अब 40 टू 48% हो गई। क्यों? भाई, एक हायर ऑपरेशनल कॉस्ट आया, दिन प्रतिदिन जो काम करना है, फ्यूल के प्राइसेस, और एक हुआ द इंटीग्रेशन, इनका एक नया न्यू लॉजिस्टिक एसेट, उसके कारण। तो तीन चीजों के कारण खर्चे बढ़े, तो आपके एबिटा मार्जिन नीचे आए। फिर आता है पारादीप पोर्ट हेडविंड। अब ये क्या है? देखो, एक पारादीप एक पोर्ट है उड़ीसा में। जो कार्गो वॉल्यूम थे पारादीप आयरन ओर और कोल टर्मिनल की, उसमें हमें बहुत वॉलिटिलिटी दिखी। क्यों? सबड्यूड एक्सपोर्ट कंडीशन इस साल की शुरुआत में, जिसके कारण शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टर थे वो कहीं ना कहीं थोड़े से परेशान हुए, और आपको क्या दिख रही गिरावट। फिर आता है प्रॉफिट बुकिंग। देखो, सिंस कंपनी का ना जो फ्री फ्लोट है वो काफी कम है, सिर्फ 14%। इवन अगर थोड़ी भी सेलिंग होती है ना इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा, इसके कारण बहुत भयंकर गिरावट आती है स्टॉक में। ठीक है? तो ये चीज है। और हाँ, ये प्रॉफिट बुकिंग, ये जो फ्लोटिंग वर्ड है, आप याद रखिएगा, आगे हम ना इसमें कुछ डीप चर्चा करेंगे, जिसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। ठीक है? नाउ अब बढ़ते हैं आगे। लेकिन उसके पहले दोस्तों, मात्र 11% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आपका बहुत धन्यवाद। आप अगर इन 88.9 में हैं, आपका धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं। बट प्लीज
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, और ऑल नोटिफिकेशन दबाइएगा। आपको किसी अन्य स्टॉक पे चर्चा करानी हो वो भी बताइएगा। ओके, नाउ देखो, अब क्वार्टर 3 के नंबर कैसे आए उसमें क्विक चर्चा करते हैं। तो देखो, जो अक्टूबर दिसंबर का नंबर था वो स्टेडी तो था, लेकिन वो स्टेडी बट इन लाइन रहते ना, एक मैसिव सरप्राइज नहीं लेके आया। और जब आप बहुत हाई पी में ट्रेड करते हो, आपको मैसिव सरप्राइज लाना ही पड़ेगा, वरना वही होगा जो अभी जेस इंफ्रा के साथ हो रहा है, और वो है गिरावट। रेवेन्यू 1350 करोड़ की है, 14% का ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। फिर एबिटा 644 करोड़ रुपीस की है, 10% का जंप है ईयर ऑन ईयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 365 करोड़ रुपए है, 9% का जंप है ईयर ऑन ईयर। अब आपने कितने कार्गो वॉल्यूम हैंडल किए हैं? 31.7 मिलियन टन, सपोर्टेड बाई बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस आई है साउथ वेस्ट और धर्मांतर पोर्ट्स के द्वारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब भाई गुड वर्सेस बैड, ये जो नंबर्स आए वहां पे क्या पॉजिटिविटी थी क्या नेगेटिविटी थी। सबसे पहला आप देखेंगे बैलेंस शीट, जो नेट डेट है, नेट डेट टू एबिटा है, वो मात्र 0.76 टाइम्स है। और अब गिविंग देम एक ह्यूज फायर पावर फॉर एक्विजिशन। देखो, जब आपकी बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग हो, और वो भी उस प्रकार के बिजनेस में जहां पर आपको बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए, तो आपकी जब बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग है, आप कोई बहुत बड़ा एक्विजिशन भी कर सकते हो। खराबी क्या रही? डिपेंडेंसी। देखो, जेएसडब्ल्यू जो पोर्ट है, इंफ्रा है, एक बहुत बड़ा पोर्शन के कार्गो का अभी भी जेएसडब्ल्यू ग्रुप से ही आ रहा है, स्टील और एनर्जी। यानी कि इसका सीधा सीधा ये है कि अगर ग्रुप की हेल्थ अच्छी रहेगी, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन मैं बता दूं आपको, ये भी कह सकते हैं आप कि भाई जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की जो ये अन्य कंपनियां हैं, उनके पास एक बहुत खुद का प्राइवेट पोर्ट है जो इन्हें काफी अच्छा एक्सेस देता है। ठीक है, तो मैं इसे बैड नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, ये कंसर्न वाली चीज जो आपको ध्यान रखनी है। लॉजिस्टिक्स पेवर, देखो, कंपनी ने एक सक्सेसफुल इंटीग्रेशन किया है नावाकर कॉर्प का, और एक्सपेंशन किया इनटू रेल रैक्स, 22 से ज्यादा ऑपरेशनल रैक्स में। फिर कैपेक्स इंटेंसिटी, बहुत बड़ी मात्रा में डेप्रिसिएशन चल रहा है, और फाइनेंस कॉस्ट आ रहा है, क्योंकि कंपनी, हम सबको पता है, मैसिव एक्सपेंशन प्लान कर रही है, और इनके ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कहीं ना कहीं खा भी रहा है। बट शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम आएगी, बट एज अ लॉन्ग टर्म ये बहुत अच्छी कंपनी अभी भी है। फिर है थर्ड पार्टी ग्रोथ, जो कंपनी का थर्ड पार्टी कार्गो है ना, वो अब 50% है इनके टोटल वॉल्यूम में, जिसके कारण हम यहाँ देख रहे थे ना कि अभी भी जेएसडब्ल्यू ग्रुप से डिपेंडेंसी है। तो कहीं ना कहीं चीजें कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं एक मोड़ ले रही है, जो कि बहुत पॉजिटिव है। फिर आता है एग्जीक्यूशन रिस्क, एक बहुत बड़ा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। यानी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है? जहां पर कुछ नहीं है, खाली जमीन है या समुद्र है, आपको यहाँ पूरा पूरा काम खुद से करना पड़ा है। जैसे लाइक ओमान और स्लरी पाइपलाइन, और जिसका जेस्टेशन पीरियड, यानी इसको बना करके एक्चुअल रेवेन्यू लाने का पीरियड बहुत लंबा रहेगा। तो ये एक बड़ा चीज है। लेकिन भाई, जैसे कि हमको पता है ये एक पोर्ट का बिजनेस है, तो एक बार चीजें अगर बन जाती हैं तो फिर उतना ही फायदा भी देती हैं। ठीक है, चीजें फिर नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। भाई, फ्यूचर डील और इन्वेस्टमेंट क्या है? द रोड टू 400। अब ये रोड टू 400 क्या है भाई साहब? देखिए, कंपनी ने एक क्लियर रोड मैप बनाया है कि उन्हें अपनी कैपेसिटी को, जो लगभग अभी 170 मिलियन टन पर एनम है, उसे 400 मिलियन टन पर एनम बनाना है 2030 में। अब आप देख रहे होंगे ये दुगना से भी ज्यादा है। ठीक है, तो आपको मैसिव कैपिटल चाहिए, बहुत सारी प्लानिंग चाहिए। तो देखो, सबसे पहला जैसे हमने ऊपर देखा, ओमान ग्रीनफील्ड पोर्ट, 419 बिलियन डॉलर की ये डील है कि वो डेवलप करेंगे एक 27 मैट्रिक टन पर एनम का पोर्ट ओमान में। और ये इनका पहला मेजर इंटरनेशनल स्टेप है जो ऑपरेशनल हो जाएगा लगभग 2029 में। और हमको पता है ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है, इंडिया ओमान का ऑलरेडी एफटीए हो चुका है, तो आप समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है कंपनी के लिए। स्लरी पाइपलाइन, फाइनेंशियल 28, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए, जो इन्हें प्रोवाइड करेगा एक टेक और पे, और जो एबिटा रवली 800 करोड़ रुपए एनुअली एक बार ये कमीशन हो जाता है। तो
तो याद रखिए कि ये इनका एक स्लरी पाइपलाइन है। फिर है लॉजिस्टिक एक्सपेंशन, 9,000 करोड़ रुपए कंपनी डाल रही है फॉर लॉजिस्टिक्स, जिसमें क्या क्या है, अपनी रेल फील्ड को बढ़ाने की बात कही जा रही है लगभग 45 से भी बढ़ा करके, और एक बिल्डिंग बनाई जा रही है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP। फिर है JNPA लिक्विड टर्मिनल, ऑपरेशन कहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी में, और बढ़ाने के लिए और डाइवर्सिफाई करना इनके कार्गो को मिक्स इनटू लिक्विड्स। ठीक है, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा है ब्रोकरेज व्यू और टारगेट्स। देखो बहुत जो मोस्ट ऑफ मेजर ब्रोकरेज हाउस हैं वो अभी भी बुलिश हैं लॉन्ग टर्म स्टोरी में, और ये जो करंट फॉल है ना वो बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी मानते हैं। सबसे पहला है जेएम फाइनेंशियल, इन्होंने तो भाई साहब टारगेट दिया हुआ है 400 रुपए का। क्यों? वो वैल्यू करते हैं स्टॉक को DSFBC, जो डेडिकेटेड जो कॉरिडोर बन रहा है ना, कह सकते हैं आपको, उसके लिए साइटिंग जो एबिटा है कुड क्वाड्रिपल बाय 2030, कि जो एसेट अंडर डेवलपमेंट है जैसे स्लरी पाइपलाइन, ज्यादातर पोर्ट, जैसे ये लाइव आएगा कंपनी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर IC डायरेक्ट 370 का टारगेट देते हैं। वो हाईलाइट करते हैं कि कंपनी आपको ट्रांजिशन कर रही है फ्रॉम अ प्योर पोर्ट प्लेयर टू अ कंप्लीट लॉजिस्टिक प्रोवाइडर, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेवेन्यू कैगर ऑफ 38% थ्रू फाइनेंशियल ईयर 28। ओके, नाउ टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो देखो भाई सबको दिख रहा है जैसे हमने ऊपर चर्चा की, पहला सपोर्ट कहाँ पे 250 टू 260, रीसेंट स्विंग लो और इमीडिएट साइकोलॉजिकल सपोर्ट यही है कंपनी का। फिर 251 ये स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिक सपोर्ट बेच रहा है। ठीक है, और मैं इसीलिए कह रहा हूं ये जो है कम जिस लेवल में कंपनी ट्रेड कर रही है अभी लेवल्स में, ये रिस्क रिवॉर्ड में ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम अगर आगे बढ़ेंगे, सपोर्ट 3 218 रुपए है, ये इसका 52 वीक लो है, और इसे होल्ड करना ही पड़ेगा लॉन्ग टर्म बुल्स के लिए। तो देखो 218 रुपए एक बहुत बड़ा सेक्टर, और अगर ये टूटता है तो फिर 200 रुपए के दरवाजे खुलेंगे। और अगर देखो 200 रुपए तक जाना JSW इंफ्रा के लिए, मुझे स्टॉक मार्केट में होने कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मुझे एट मैक्स इम्पॉसिबल लगता है। ओके, नाउ सबसे पहला तो भाई वो तो सिंपल है 290 300, ये तो सब हर्डल है ही है, ये एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है। 320 क्योंकि प्रीवियस जो लास्ट टाइम जो ब्रेकआउट पॉइंट आया था वो यही है। फिर है 349 56, बहुत सारी कंपनीज के टारगेट भी इसी लेवल के आसपास हैं दोस्तों। ठीक है, नाउ अब वो रिटेल इन्वेस्टर जो हिडन साइड देखना चाहते हैं ये इंफ्रा के लिए, ठीक है, उसमें क्या है, तो देखो सबसे पहला पॉइंट ये है द प्रमोटर डाइल्यूशन क्लॉक, और ये आएगा एक मेजर सप्लाई रिस्क है। देखो वो क्या है, हर एक रिटेल इन्वेस्टर को ये पता होना चाहिए कि जो सेबी है उन्हें रिक्वायर होता है लिस्टेड कंपनियों को कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% रखें विद इन द 3 years ऑफ लिस्टिंग। और आपको मैं बता दूं JSW इंफ्रा लिस्ट हुआ था सितंबर 2023 में, और विद प्रमोटर होल्डिंग 85% एज ऑफ अर्ली 2026, तो प्रमोटर अभी भी 83.6% होल्ड रखता है। तो इससे रिस्क क्या हो रहा है कि टू रीच 75% बाय सितंबर 26, और ये 26 ही चल रहा है, इवन फरवरी आ रहा है, प्रमोटर मस्ट सेल रफली 8.6% ऑफ कंपनी, जो कि बिलियंस में होगा वाया QIP या ऑफर फॉर सेल। अब व्हाइट मैटर देखो, एक लार्ज स्केल डाइल्यूशन अक्सर ना ए पुट अ कैप ऑन द स्टॉक प्राइस, क्योंकि मार्केट को पता होता है एक बहुत बड़ी सप्लाई आने वाली शेयर्स की। ठीक है, और जो स्मार्ट मनी होती है वो अक्सर वेट करता है इस इवेंट के लिए। तो आपको देखना ये है कि सितंबर 2023 से पहले कब JSW इंफ्रा के जो प्रमोटर है उसे डाइल्यूशन करते हैं, और मेरा ये मानना है ये सबसे इंपॉर्टेंट डे होगा, और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर JSW में इसमें एंट्री के लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट क्या है, द डेथ क्रॉस टेक्निकल ट्रैप। देखो लेट 2025 में JSW इंफ्रा के चार्ट ने एक डेथ क्रॉस फॉर्म किया था, जहां पर जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो क्रॉस कर दिया था बिलो द 20 डे मूविंग एवरेज। तो रिटेल इनसाइड वाइल जो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जो एक डेथ क्रॉस है ना
ये सिग्नल करता है कि एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम करेक्शन होने वाला है। इसका मतलब क्या है? 1 मिनट। इसका मतलब क्या है? स्टॉक ये माइट नॉट क्रैश फर्दर, यानी यहां से स्टॉक क्रैश नहीं हो जाएगा, यानी सीधा 200 रुपए में चले जाए, 250 रुपए में चले जाए, लेकिन ये इट कुड स्टे डेड या साइडवेज रहेगा 6 से 9 महीने में। और जैसा हमको पता है 6 से 9 महीने के बाद ही सितंबर महीना आ रहा है जहां पर बड़ा डाइल्यूशन होगा। वाइल बिजनेस कैचेस अप टू इट्स वैल्यूएशन, अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो ये आपके लिए एक वार्निंग जोन है, आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये एक बोरिंग जोन होता है, यानी स्टॉक ना नीचे जाता है ना बहुत ज्यादा ऊपर आता है, और एक बार ये डाइल्यूशन पीरियड चला जाएगा उसके बाद एक आप टर्न अराउंड देखोगे। फिर आता है तीसरा, द डबल एज शॉर्ट, टेक और पे शॉर्ट। ये क्या है भैया? देखो एवरीवन मेंशन टेक और पे। अब ये क्या था? टेक आप ऊपर भी आया होगा, याद होगा आपको, जहां पर जेएसडब्ल्यू स्टील पे करता है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को, इवन इफ दे डोंट यूज द पोर्ट। और ये एक पॉजिटिव है, बट इसका एक फ्लिप साइड भी है। वो क्या है भाई साहब? द कैप्टिव कैप। देखो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, अक्सर इनके मार्जिन फिक्स्ड होते हैं। वैन अब जब इन्फ्लेशन आता है या फ्यूल कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ता है, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा कैन नॉट इजिली हाइक प्राइस फॉर इट्स ओन सिस्टर कंपनीज। क्यों भैया? देखो अगर आप किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हो तो उनके साथ नेगोशिएट करके बढ़ा सकते हो, लेकिन यहाँ तो आप ही कंपनी है, तो आप भले ही आपका कॉस्ट बढ़ रहा है काम करने का, बट आप तुरंत तो बढ़ा नहीं सकते हो। क्यों? जो कॉन्ट्रैक्ट है ये स्ट्रक्चर्ड होते हैं कि ये पूरे के पूरे ग्रुप को बेनिफिट करे एज अ होल। फिर रेवेन्यू शेयर बर्डन, अक्सर ना कुछ जो नए पोर्ट होते हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के, वो एक्वायर्ड किए हुए हैं अंडर हाई रेवेन्यू शेयर मॉडल विद द गवर्नमेंट। इसका मतलब यह है कि कंपनी ग्रो करेगी अपने टॉप लाइन को, अ डिसप्रपोर्शनेटली लार्जर स्लाइस गो टू द गवर्नमेंट, कीपिंग नेट प्रॉफिट मार्जिन थिनर देन दे अपीयर ऑन द पेपर। यानी कमाई बढ़िया हो रही है लेकिन बहुत बड़ा चंक ना आप भाई साहब दे रहे हो गवर्नमेंट को ही। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर आता है द हिडन कैटलिस्ट। देखो ये तो हमने बहुत बुरी बुरी बातें सब कर ली, लेकिन हिडन कैटलिस्ट क्या है? द स्लरी पाइपलाइन, मार्च 2027। जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है ओमान पोर्ट से, जो तो 23 में 29 में आएगा, लेकिन जो रियल गेम चेंजर होगा ना वो इनका 302 किलोमीटर स्लरी पाइपलाइन होगा। अनलाइक अ पोर्ट जो डिपेंड करता है शिपिंग साइकिल्स में, ये जो पाइपलाइन होगी ये एक हाई मार्जिन यूटिलिटी होगी, और एक बार ये स्टार्ट करना शुरू कर दे मार्च 2027 से, कहा यह जा रहा है शुरू हो जाए, ये एक प्रोवाइड करेगा मैसिव, एक स्टेडी, यानी देखो एक बहुत बड़ी मात्रा में पैसे आएंगे, लगातार पैसे आएंगे जो एक एबिटा बूस्ट देंगे विद ऑलमोस्ट जीरो ऑपरेशनल कॉस्ट compared to rail या road transport. For a retail investor, the hold period should ideally extend until the project is commissioned. यानी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा कोई भी शॉर्ट मीडियम टर्म का कोई गेम नहीं है, ये एक बहुत लंबा, बहुत पेशेंस बढ़ा, जहाँ पे टेक्निकलिटी टेक्निकल लेवल में भी चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बड़ी मात्रा में डाइल्यूशन आने वाला है। तो बिल्कुल एक्यूमुलेट करते रहें, और अगर आप 3 साल के लिए स्टॉक को होल्ड करेंगे इट विल बी अ ग्रेट स्टॉक। समरी टेबल की यही है, आप पॉज करके पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।